मेरा गांव मेरा प्रधान में आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई की लूमा मऊ पंचायत में, जहां के प्रधान मुन्ना पाल सिंह हैं। गांव की जनता ने हमारी टीम को बताया कि विकास कार्य को लेकर के 25 सालों में जितना विकास नहीं हुआ उतना पिछले कुछ सालों में ग्राम प्रधान मुन्ना पाल ने कर दिखाया। कई लोगों ने आरोप भी लगाए कि मुन्ना पाल ने हमारा काम नहीं किया, या हमें आवास नहीं दिया, या हमें सरकारी आवास का फायदा नहीं मिला। लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि जहां पर कई साल पहले निकलने का रास्ता नहीं था, वहां पर आज खड़ंजा लगा हुआ है। गांव के प्रधान ने मेहनत की और 5 साल में गांव का विकास करने की कोशिश की। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता आशीष कुमार ने ग्राम पंचायत लूमा मऊ में कई ग्रामीणों से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि उनको सरकार द्वारा दी गई योजनाओं में कितना लाभ हुआ है, ग्राम प्रधान ने ग्राम पंचायत का कितना विकास कराया है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज़। गांव-गांव के इस कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं ग्राम देवरई में, जिसकी ग्राम सभा पड़ती है लूमा मऊ और तहसील संडीला और जिला हरदोई। गांव में लोग बहुत सारे वादे करते हैं विकास के नाम पर, कभी कभी गांव में विकास नहीं हो पाता है। इसी सिलसिले में जानकारी मिली तो हम आइए आपसे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में डायरेक्ट ग्रामीणों से बात करते हैं, ग्रामीणों की समस्याएं जानते हैं, ग्रामीणों को क्या सुविधाएं मिली हैं इनके बारे में पता करते हैं। और हम देवरई के ग्रामीणों से बात करते हैं। ये चाचा जी हमारे साथ हैं। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद मौर्य। राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, तो कहाँ यही गाँव के निवासी हैं? जी। अच्छा, तो ये आपकी जो ग्राम सभा है देवरई, जो ग्राम सभा लूमा मऊ के तहत ये गांव देवरई है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिली हैं? बहुत कुछ मिली हैं। अच्छा, खरंजे हैं, नाले हैं, नलकूप लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, जितना 25 साल में नहीं हुआ उतना 5 वर्ष में हुआ काम। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि जो 25 सालों में नहीं हुआ है वो 5 सालों में हुआ है। अच्छा, एक बात ये बताएंगे, प्रधान जी का नाम बताना चाहेंगे आप? श्री मुन्ना लाल पाल। मुन्ना लाल पाल है। तो आपको और कौन कौन सी सुविधाएं मिली हैं? आप कैमरे की तरफ देख के बताइए जरा। अरे लेटरिनें मिली हैं और जो हमारे यहाँ मिली है वही चीज़ें भी बताया जा रहा है। लेटरिन मिली है और खरंजे लगे हुए हैं और कॉलोनी वालोनी कोई भी नहीं मिली हुई है। अच्छा, दी गई नहीं है पिछली पंचवर्षी में। हाँ। और इस पंचवर्षी की कोई कॉलोनी आई हुई नहीं। अच्छा, ये बताइए, एक कोरोना महामारी चल रही है इस समय देश में, तो आप लोगों को कोई इस कोरोना महामारी के तहत जागरूक किया गया है? जागरूक तो कोई नहीं किया है। तो क्या सावधानियां बरत रहे हैं कोरोना में? तो यही देहात में जो चल रहा है वही आपस में बनाए हुए हैं, जैसे मास्क लगाना और ये आग नज़दीक न बैठना, 2 मीटर की दूरी बनाए रखना। अच्छा, यही जानकारी। अच्छा, तो ये जानकारी कहाँ से मिली है आप लोगों को? यही टीवी पे और यही जानकारी मिली हुई है। अच्छा, जैसा कि आपको बता दें कि ये लोग बता रहे हैं कि टीवी के माध्यम से इन्हें कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए भी जानकारियाँ मिली हैं। मैं आशीष दीक्षित इसी सिलसिले में और लोगों से बातें करूंगा, वो बताएंगे कि गांव में और क्या क्या विकास हुआ है। चाचा जी, हम आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? गुरु प्रसाद। अच्छा, तेज बोलिए चाचा जी। गुरु प्रसाद नाम है। तो कहाँ के निवासी हैं? हम ग्राम देवरई। अच्छा, इसी देवरई के निवासी हैं। क्या व्यवसाय करते हैं? जीवन यापन कैसे होता है? हम मजदूरी करते हैं, खेती किसानी करते हैं। अच्छा, तो ये जो प्रधान जी आए हैं, जो इस समय प्रधान जी हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, उन्होंने गांव का विकास नहीं किया है, लोगों को आवास नहीं दिया है। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? आवास तो साहब पिछली पंचवर्षी में हमारे 5 ग्राम छूट गए हैं, उनमें कोई आवास ही नहीं। अच्छा, अब की जो भरे गए हैं वो अभी तक आए नहीं। अच्छा, और नाली खड़ंजा तो ये साहब यहाँ निकलने वाला नहीं रहा है। अच्छा, तो अब की नाली खड़ंजा आपकी ही पंचवर्षी में लाग है। अच्छा, इससे पहले कैसे निकलते थे आप लोग? साहब कीचड़ बहुत हो जाता था। आ जाइए चाचा, आप इधर आ जाइए। हाँ, तो मतलब ये अभी इस बार से बना हुआ है? तो खड़ंजा मतलब ये पूरे काम हमारे मतलब आपकी ही पंचवर्षी में लाग है। अच्छा, इस वाली और कौन कौन सी सुविधाएं हैं? स्कूल वगैरह बच्चे कैसे जाते हैं आपके, कहाँ पे जाते हैं? स्कूल मतलब सरकारी स्कूल जाते हैं, प्राइवेटों में यहाँ जाते हैं। अच्छा, तो इस वाले प्रधान जी के काम से संतुष्ट हैं आप? हाँ, वैसे पहले तेरे अच्छे हैं। अच्छा, इनका कहना है कि यहाँ पर जो पूर्व में प्रधान रहे, यानी कि वो इस बार जो पंचवर्षीय में प्रधान आए हैं, उनका कार्य पिछले प्रधानों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। आगे और भी हम अवलोकन करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव-गांव की बात।
इसी सिलसिले में हम पूरे कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम आपको गांव की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, उत्तर प्रदेश के गांव का हाल दिखाएंगे और पूरी बात बताएंगे। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के साथ आपके साथ ग्रामीण रूबरू होंगे और वो अपने मन की बात, अपने क्षेत्र की भी बात और अपनी जगह की बात पूरी सच्चाई के साथ आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। ये बात करते हैं इसी सिलसिले में। चाचा जी, क्या नाम है आपका? कालिका प्रसाद जी। क्या करते हैं आप? खेती किसानी करें। अच्छा, खेती किसानी करते हैं। तो आप ये बताइए कि खेती किसानी परिवार आपके मतलब कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं 3। हाँ। पोता है 7, पोती है 2। अच्छा। शादी में बूढ़ा हुआ है। और तो ये जब से इस बार ये ग्राम पंचायत लूमा मऊ के अंतर्गत आपके ग्राम देवरई का जब से ये विकास हुआ है या जो प्रधान आए हैं तो इन्होंने क्या काम कराया? आप संतुष्ट हैं इनके कामों से? अब काम ये खरंजा लगा है, नाली बनी है और जो पुराना खरंजा लग रहा है वह दोबारा लगा है खरंजा। अच्छा। है दोबारा माने लगवाओ है खरंजा, सिधरा के यहाँ लगवाओ है। हाँ हाँ। और लैट्रिन मिली है, कुछ लैट्रिन पर रह गई है। हाँ। अब धीरे धीरे कर रहे हैं, अब जैसे कई पाते नहीं, एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये प्रधान जी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। मीडिया में भी कई खबरें आई कि प्रधान जी सही तरीके से ये काम नहीं कर रहे हैं और ये कई जगह से आरोप लगाया गया। तो इस आरोप के विषय में आप क्या कहते हैं? अरे आरोप तो सब जगह लागत थोड़ा है, ऐसी बात नहीं। अच्छा। हाँ, कोई कर भले है, कोई बुरे है, कोई तो चले करते। भाई ग्राम प्रधान जो है, कोई भला है, कोई बुरा है। अच्छा, तो मतलब सबका ये आरोप चलता रहता है, लेकिन इन्होंने खड़ंजा वगैरह बनवाया है। खड़ंजा नाली यहाँ बहुत अंधुआ रहता है, बच्चे नहीं लिख पौधे सब नहीं, तो खड़ंजा लागा है। अब या पूर्व प्रधान लागे है या लगवाओ इन्हें नहीं। अच्छा। मौजूदा प्रधान। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आपके कहने के हिसाब से गांव में विकास हो रहा है, खड़ंजा लग रहा है और बुराइयां और भलाइयां चलती रहेंगी। इसी सिलसिले में हम बात करते हैं। चाचा जी एक हमारे साथ खड़े हुए हैं। चाचा जी, क्या नाम है? शिवराज। तेज बोलिएगा जरा। शिवराज। क्या करते हैं चाचा जी? किसानी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे गांव के विकास के बारे में? विकास ये है कि जो 25 साल में काम कोई नहीं हुआ। यहाँ पे काफ़ी दलदल रहता था, कोई रास्ता नहीं रहा। अब ये रास्ता सब सही हुआ, काम सब सही हो रहा है। अच्छा। तो और मतलब कैसा संतुष्ट हैं क्या? मतलब बहुत बढ़िया, सब सही चल रहा है। अच्छा। बाकी आरोप लगाने वाले तो काफ़ी है ना, बाकी काम बढ़िया सब चल रहा है। अच्छा। नहीं तो मतलब आप एक बात ये बताइए कि जैसे आपको पहले निकलने में असुविधा होती थी। हाँ। तो अब क्या समस्या है? अब क्या चीज़ें हैं? बहुत सही। अच्छा। हाँ, बहुत सही। पहले अच्छा। बहुत काफ़ी इंसान थे, ना चलने वाला था, ना कहीं निकले वाला था, कुछ नहीं था। हाँ। यहाँ से पूरा खरंजा ही नहीं लगवा। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, आप ये तारीफ कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ और बताइए जो गांव में विकास हो जाए। क्या कमी महसूस करते हैं यहाँ? कमी तो मान लो थोड़ी बहुत तो नहीं, क्या बताइए वो क्या कमी थोड़ी बहुत महसूस करते हैं? कि अब तो सब हो ही गया है। हाँ हाँ, है ना। लेकिन कोई कमी लगती है आपको गाँव में कि क्या कमी क्या लगती है? कमी कुछ नहीं, कमी क्या है? अच्छा। अब पानी का साधन आया तो पानी का साधन सब हैंड पाइप लगवाया है, हाँ। जो बिगड़ जाता है वो बनवाते हैं। अच्छा। कभी कोई यहाँ देखना नहीं रहता। अच्छा, मतलब आपको कमियाँ कोई नहीं लगना। गांव वाले ये सभी लोग बताते हैं कि खड़ंजा लगा है, काम हो रहा है और विपक्षी जो है वो बुराई करते रहेंगे। कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। गांव की बात में हम इसी सिलसिले में हैं ग्राम पंचायत लूमा मऊ में, तहसील संडीला और डिस्ट्रिक्ट हरदोई में। बात करते हैं कि ग्रामीणों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रधान के द्वारा मिली हैं, कौन कौन सी चीज़ें उनके हिस्से में आई हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रामकली। रामकली। तो ये जो इस बार गाँव में आपको क्या सुविधा मिली है इस बार? इसमें आवास में भी मिला है। अच्छा। हाँ, लैट्रिन भी मिली है, खरंजा भी है। हाँ। उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो कुछ लोग, पुराने लोग आरोप लगाते हैं कि इन प्रधान ने बहुत अच्छे से काम नहीं किया है और उनको कोई सुविधाएं नहीं मिली। तो इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? इसमें उनकी प्रधान की कोई गलती नहीं, वो आप जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। अच्छा। हाँ। और यानी प्रधान को जो सूचना मिली है वो गरीबों को मिली है। अच्छा, प्रधान को जो सुविधाएं मतलब उन्होंने दी है गरीबों को सुविधाएं, आपको ये आवास दिया है और बाकी शौचालय भी मिला है, तो आप प्रधान के काम से संतुष्ट हैं? अच्छा, पुराने वाले प्रधान में क्या क्या कमियां थी? उनकी कमियां तो बहुत ही थी। जैसे उनकी 25 साल प्रधानी रही, उसमें हमको कुछ नहीं मिला है। अच्छा। हाँ, मेरी सास विधवा रही, उसमें भी कुछ नहीं मिला। ना इधर आते थे ना इधर देखते थे। राशन कार्ड बना नहीं। यहाँ पे कोई चीज नहीं थी, यहाँ पे कोई चीज नहीं थी जो इधर आके वो 25 सालों से यहाँ देखते और बुलाते थे तो उसको हड़काते थे। हड़काने में वो आगे थे, जो डरता था वो कह नहीं पाता था। जो कहता था नए वाले जो प्रधान है मुन्ना पाल जी,
तो उनसे सुविधाएं आपको मिली हैं? हाँ मिली है उनसे सुविधा। चलिए इसी सिलसिले में हम और ग्रामीणों से बात करते हैं। जी भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम ललित है। ललित, कहाँ रहते हैं ललित जी? लुमामऊ में। क्या करते हैं? करते हैं साहब, कुछ नहीं, मजदूरी करते हैं। अच्छा, मतलब खेती किसानी में अपना काम करते हैं, है ना? तो आपको क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मिली हैं? सुविधाएं तो सारी मिली है। राशन कार्ड नहीं था, राशन कार्ड बन गया इसी में। अच्छा, शौचालय मिला है, यही सब। पुराने प्रधान जब थे तो पहले क्या सुविधाएं नहीं मिलती थी आपको? अरे उनके खिलाफ तो कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, कोई बोलता था बुला के मारा जाता था। अच्छा, तो नए वाले प्रधान से संतुष्ट हैं जी। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, ये खड़ंजा जो बना हुआ है इसको करीब दिखा दीजिए। और सुविधाएं मिली हुई हैं लगातार। यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि जो नए वाले प्रधान हैं उन्होंने आवास दिया है, शौचालय दिया है और बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये घर बना हुआ है, ये उसी प्रधानमंत्री आवास योजना के लुमामऊ ग्राम सभा में और लोगों से बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, क्या सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम पुत्तूलाल। पुत्तूलाल नाम है। तो मतलब क्या आप क्या कहना चाहेंगे विकास के बारे में? विकास के बारे में हमको मिला, हमारे लड़कों को नहीं मिला। अच्छा, यानी गांव के विकास के बारे में इनका कहना है कि इनके लड़कों को मिला है। हमको लड़कों को नहीं मिला, कच्चे भवन में रह रहे हैं। बड़ा मकान। अच्छा, तो हमको भवन मिला। सरकार योजनाएं धीरे धीरे से देती है। लेटरिन भी मिली है, आवास भी मिला है। अच्छा, तो ये इनका चाचा का आवास मिला हुआ है, जैसा कि ये कैमरामैन हमारे दिखा दें। ये आवास इनको मिला हुआ है और ये एक शौचालय भी इनको मिला हुआ है। ये शौचालय भी मिला हुआ है और ये जो नए वाले प्रधान हैं वो काम सही ढंग से कर रहे हैं। हाँ, मुन्ना लाल उन्हीं के उसमें हमको मिला है। हाँ, इससे पहले कौन प्रधान थे? रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह। अच्छा, तो उनमें नहीं मिला था? उनमें नहीं मिला रहा है, सरकार मिला है। चलिए, इसी सिलसिले में गांव के और कई लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? परमेश्वर। परमेश्वर। क्या करते हैं परमेश्वर जी? हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। तो ये कैमरे की तरफ देख के बताइए जरा, ये प्रधान जी जो अब इस बार हुए हैं तो इनके कैसे कार्य हैं, क्या संतुष्ट? बहुत बढ़िया कार्य हैं इनके। अच्छा, आपको क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? हमें सुविधा क्या मिली है, बारात की लड़की की। हाँ, तो उन्होंने पैसे दिलाए। अच्छा, कॉलोनी दी। हाँ हाँ, और जो काम था हमारा हो गया है। अच्छा, जो आपका काम था वो हो गया है। तो मतलब लेकिन बाजू रह गई है तो आने वाली है। अच्छा, वो शौचालय आने वाला है। हाँ, शौचालय। आवास मिला है? आवास मिल गया। लेकिन ये तो कच्चा लग रहा है। आवास पीछे बना है हमारा। इसके पीछे आपका आवास बना हुआ है। चलिए अभी पीछे जाके इनका आवास देखते हैं। लेकिन इनको आवास मिला हुआ है और इनकी जो भी मतलब सुविधाएं हैं वो ये संतुष्ट हैं प्रधानों के काम से। इसी सिलसिले में और लोगों से बात करते हैं कि चाचा जी खड़े हुए हैं। चाचा जी क्या नाम है आपका? छोटे लाल। तो क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे, क्या बात रखना चाहेंगे? सब अच्छा है। अच्छा, आपको आवास मिला है? आवास साहब कटवा दे, कटवा दिया है ठाकुर लोगों ने। अच्छा, जो ये प्रधान है उन्होंने कटवा दिया या इससे पहले वालों ने? हमारे यहाँ मोर्चे वाले ठाकुर हैं। नहीं, तो मतलब कौन से है? प्रधान की बात कर रहे हैं कि आगे ठाकुर की बात कर रहे हैं? नाम बताइए। डब्बू सिंह। डब्बू सिंह। तो ये क्या है, प्रधान है? पहले प्रधान थे? पहले कब हो नहीं भाई। तो उन्होंने कटवा दी। तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं? कोई दुश्मनी है आपकी? कोई दोनों उनके द्वारे नहीं जाते। अच्छा, द्वारे उनके जाते ना दे के हमारे काला तुमको नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, तो ये भैया अपनी बात कह रहे हैं कि गांव के ही कोई लोग हैं उन्होंने इनका आवास कटवा दिया है, तो इनकी शासन से है कि इनके लिए आवास दिलाया जाए। गांव के और लोगों से बात करते हैं। वो भाई साहब एक खड़े हुए हैं। क्या नाम है? मोहम्मद शब्बीर जी। तो ये आप यहाँ कहाँ के निवासी हैं? बसीटा के। बसीटा के। यही लगता है ये? बिल्कुल पड़ोस में मकान है। अच्छा, पड़ोस में मकान है। तो क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी के बारे में? प्रधान जी हमारे यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा। जो पहले बहुत पहले काफी दिन पहले नहीं हुआ वो हमारे यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या अच्छे काम किए उन्होंने? हमारे यहाँ खरंजा जो कभी नहीं लगा हुआ था, जहाँ कीचड़ बह रहा था वहाँ उन्होंने लगवाया है। जितना हो सका उनसे। और हमारे गरीब भाइयों को जो है आवास भी मिले हैं, शौचालय भी मिले हैं, जिनके नाम सूची में जिस हिसाब से आए हैं उस हिसाब से जो है उन लोगों को प्राप्त हुई। लेकिन गाँव के कुछ लोग उनका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं विपक्ष तो कह रहे हैं कि उनको आवास नहीं मिला है, उनको समस्याएं हैं, उनका मतलब कच्चा पड़ा हुआ है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो मकान कच्चे हैं, जो हमारे लाभार्थी भाई छूट गए हैं, उनका प्रधान द्वारा जो है सर्वे करवा करके उनका नाम जो है सूची में दिया गया है। जब उनका सूची में नाम प्राप्त होगा तभी तो उनको आवास मिलेगा। अच्छा अच्छा।
यानी कि लॉकडाउन वजह से भी सरकार की कुछ योजनाएं रुक गई हैं। हाँ, ये सरकार जाने, ये सरकार पे डिपेंड करता है। हाँ, तो यानी कि आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? जी 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 बिल्कुल। चलिए और इसी सिलसिले में बात करते हैं, आगे और ग्रामीणों से बात करेंगे। जैसा कि मैं मौजूद हूँ इस समय लूमा मऊ में, ये तहसील संडीला के अंतर्गत आता है और जिला हरदोई और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। ये लॉकडाउन है, कई ग्रामीण कह रहे थे वो बराबर परेशान है। भैया से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सर बबलू नाम है। बबलू नाम है। बबलू जी क्या करते हैं आप? हम तो बाहर नौकरी करते हैं 2000 की। बाहर नौकरी करते हैं आप, एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, इसी गांव में रहते हैं? हाँ, शादी हो गई आपकी? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। तो आप ये बताइए कि मतलब क्या समस्या है आपको? हमारे को समस्या सब सारी समस्या है सर। ना हमको राशन मिलता है, हाँ। ना तो कॉलोनी मिली है, ना तो लेटरिन मिली है। हाँ हाँ हाँ, हमको कुछ मिला ही नहीं है। अच्छा अच्छा, अच्छा। हमको घर वाले ने अलग कर दिया, इसमें रहते हैं। इसमें अब माटी कल भराई है। हाँ हाँ हाँ, इसी में रहेंगे। ये इधर से आके कैमरामैन से कहेंगे कि ये जरा दिखा दें इनका, ये जो मिट्टी वगैरह भराई है इन्होंने, ये देखिए कह रहे हैं कि मैंने भराई है और ये आप अपने पैसे से भराए हैं। ये बात जो है, ये इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने ये अपने पैसों से करवाया है और ये कहने का है कि इस पे इनको आवास मिलना चाहिए, चीज़ें मिलनी चाहिए और इनकी शासन प्रशासन से यही गुहार है। तो क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से आप? हमारा अधिकारियों से प्रधान से कहना, हमको आवास दीजिए, हमको लेटरिन दीजिए, हमको राशन बनवाइए। राशन भी नहीं मिलता। नहीं तो कभी कागज लेके गए उनके पास, उपस्थित हुए आप? 1-2 बार गए। हाँ, 1-2 बार गए, बनाए ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, बनवाए नहीं। अच्छा, इसी सिलसिले में एक ग्रामीण और बात करना चाह रहे हैं। मास्टर क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाथ मत लगाइए, आप ऐसे बोलिए। हम बोल रहे हैं हाँ कि ये कहते हैं कि हमारा आवास नहीं आया। हाँ हाँ, परिवार में एक ही आवास आता है। हाँ हाँ हाँ, अब हर बच्चे को, हर आप आराम से अपनी बात कहिए, कोई हर बच्चे को, हर व्यक्ति को आवास कहाँ से मिलेगा? अच्छा है, नहीं तो इनके घर में मिल चुका है? मिल चुका है, मिल चुका है। पिताजी का मिला? अच्छा, इनके पिताजी को आवास मिला है। हाँ, तो ये घर से अलग हो गए बता रहे हैं? घर से अब अलग हो जाए। अब जैसे ये कागज अगर दे और इनका आवास जब पास होगा, आप अपनी बात बताइए यहाँ पे। हाँ, कागज। अच्छा, ये बता रहे हैं आपके पिताजी को आवास मिल चुका है? हाँ, हमारे पिताजी को मिला है। अब थोड़ा सा समय लगेगा, आप घर से अलग हुए हैं, अलग रह रहे हैं, अभी तो उसी में रह रहे हैं, तो उसके बाद वो आपको भी आवास देंगे। आप इनके पिताजी का, अच्छा आपका क्या नाम है? हमारा नाम राकेश है। राकेश जी बता रहे हैं कि इनके पिताजी को आवास मिल चुका है, बाकी इनकी जो है ये घर से अलग हो गए हैं। इन्होंने अपना एक अलग परिवार बसा लिया है, जिस पर ये अपनी प्रधान से संपर्क कर रहे हैं और वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। गाँव वालों से और बात करते हैं। क्या चाचा क्या कहना चाहते हैं? इधर कैमरे की तरफ देख के चाहते हैं कि हमको आवास मिल चुका है कॉलोनी। हाँ हाँ हाँ, और हमारे कोई 60 साल नहीं आता है। हाँ, और कोई ना हमारे बूढ़ा क्या होती है। हाँ हाँ, ये परेशानी हमको। अब मैं पायन तेरे परेशान हूँ, बाई लग गई है, चल नहीं पाते, पायने में झन्नती बन गई है। चाचा का ये कहना है कि ये मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं और इनकी पेंशन वाली समस्या है, जो कि अधिकारी ध्यान दें और इनकी 60 साल बंधवाई जाए। बताइए क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न। अच्छा, पिताजी का नाम? मोहनलाल। तो क्या समस्या है आपकी? आवास हमारा आया था, आवास मतलब कट गया है। हाँ, तो आप क्या निवेदन करना चाह रहे हैं? अरे हमको मिलना चाहिए। अच्छा, तो आपका मकान कैसा बना हुआ है इस टाइम? गिरा रहा है। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? एक लड़की है। अच्छा, एक लड़की है। और मम्मी पापा हैं इस समय आपके कि नहीं है? है, तो वो भी आपके साथ रहते हैं? नहीं, हम अलग हैं। अच्छा, तो उनका आवास मिला है? उनका लोगों का मिल चुका है। अच्छा, इनकी समस्या है कि मम्मी पापा को इनके आवास मिल चुका है और इनको भी आवास नहीं मिला है और इनकी शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि इनको भी आवास दिया जाए। एक भैया जी हमारे खड़े हैं, उनसे बात करते हैं इसी सिलसिले में। क्या नाम है भैया आपका? चंदन, इधर कैमरे की तरफ देख के बोलिए। तो चंदन जी, आपकी क्या समस्या है? हमारी कोई समस्या नहीं है, वो सब ठीक है। प्रधान जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ, और आवास हमें भी दिया है। हाँ, और शौचालय भी बनवा रहे हैं, सार्वजनिक शौचालय वहाँ पर बनवा रहे हैं उधर। अच्छा, और ये रोड भी बनवाई है और लाइट भी लगवाई है। अच्छा, लाइट भी लगवाई है। हाँ हाँ, ठीक है। ये अभी हाँ, तो हम बहुत छोटे थे तब ये रोड बनी थी। हाँ, तब से अब बनी है। तब से अब बनी है, मतलब अब मरम्मत का कार्य हुआ है? लगभग 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हुआ है। लगभग 20 साल से पहले बना होगा, इससे पहले तो रोड ये बना नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अब इस समय इसी साल बना है। हाँ, ये 2020 में। अच्छा, 2020 में। सार्वजनिक शौचालय की बात करते हैं, ये कहते हैं प्रधान जी जो है ना, गांव में सार्वजनिक शौचालय का भी निर्माण करा रहे हैं, रोडों की भी व्यवस्था कराई है, लाइट की। जितने लोग उतने मत। कहते हैं गांव में मत विभाजन बटा हुआ होता है और गांव में अक्सर ये चीज़ देखने को आती है। आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं चाचा जी से। क्या नाम है? इधर देखिए कैमरे पर, नाम बताइए। तो क्या समस्या है? हमका मिला है कॉलोनी। अच्छा, कच्चा मकान नहीं, तो आपने प्रयास
प्रयास किया कि आपको आवास मिला? कभी प्रधान जी से मिले, सचिव के पास गए? तो उन्होंने क्या कहा? कब मिली? किसी भाई को घर में आवास मिला है? सगे भाई हैं आपके? बड़े हैं छोटे हैं? बड़े भाई को मिला है, आपको भी आवास की उम्मीद है। चलिए ठीक है, हम आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा। नाम बताइए अपना पूरा। लाला। पिता का नाम? महादेव। क्या समस्या है, क्या बात है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? प्रधान जी जो कराते हैं बढ़िया कराते हैं। हाँ। हमारे गाँव में 7 खंजे लगे, कहीं लगे नहीं थे। 7 खड़ंजे इसी लुमा मऊ में? हाँ। और भी बनी, सबको नहीं मिल पाई है। हाँ। सरकारी शौचालय भी बन रहा है। अच्छा। स्कूल में भी बढ़िया टाइल लग रही है, काम बढ़िया हो रहा है। हाँ 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 हाँ। और जो आवास जिसको हाँ पात्र में कुछ छूट गए हैं भी। हाँ हाँ हाँ, छूट गए, उनको कोशिश की जा रही मिल जाए। अच्छा, मिल जाए तो नहीं, आप मतलब ये चीज़ कह रहे कि जो पात्र में छूट गए उनके लिए कोशिश जारी है कि उनको मिल जाए। और शिक्षा पे, विकास पे क्या किया? पढ़ाई वढ़ाई वाले पे लाइट वाइट लगवाई प्रधान जी ने कि नहीं लगवाई? हाँ, लाइट स्कूल में है और हाँ टाइल सब लग गया है। हाँ हाँ हाँ, इंटरलॉक ईंटा भी लग रहा है, खंजा लग रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो बुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें आवास नहीं दिया है प्रधान जी ने, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे साहब, कोई जैसे पात्र है ना अपात्र है, नहीं कोई मिल पावा, नाम छूट गया कैसे हुआ? हाँ, तो उनको नहीं मिला है। अच्छा, दिक्कत हो गई है। तो इस वजह से नहीं मिला। हाँ। चलिए ठीक है, इनका कहना है कि प्रधान जी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लोगों को आवास मिला है, खड़ंजा और लाइट की व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त कराई है। प्रधान जी हमारे यहाँ आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस समय आप देख रहे हैं गांव-गांव की बात, मेरे यानी अंकित मिश्रा के साथ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। उन ग्रामीणों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनको क्या सुविधाएं मिली और क्या नहीं मिली, कब विकास हुआ और कैसे विकास हुआ, कितना विकास हुआ। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं। क्या नाम हुआ चाचा? रामनरेश। रामनरेश। आपके गाँव में कुछ विकास हुआ इन दिनों? खूब हुआ साहब। क्या हुआ? खड़ंजा लाख, बम्बा लाख, जैसे नहीं बनी। क्यों खड़ंजा के पहले नहीं लगा था? हमको कभी नहीं लगा, 70 साल 80 साल में नहीं लगा। आज तक जितनी प्रधान जिम्मेदारी रही थकुन लोगों ने होने लगे, एक ईंट नहीं लग, एक ईंट नहीं लगी, कभी नहीं लगी। चाचा का कहना है कि आज़ादी के बाद गांव में एक ईंट नहीं लगी। और इस समय कितने दिन हुए खड़ंजा लगे हुए? खड़ंजा का लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल से ये खड़ंजा लगा हुआ है। आपको सुविधाएं हैं? सब सुविधा है, आपको कोई शिकायत नहीं? कोई तकलीफ नहीं। लोग शिकायत करते हैं कि गाँव में विकास नहीं हो रहा, लैट्रीन नहीं बन रही, खड़ंजे नहीं लग रहे, नल नहीं है, बिजली नहीं है, कोई ऐसी समस्या? कोई सामने बिहान शक्कर दें, हर चीज दे सुविधा, शक्कर मिल रही है। अच्छा, वो प्रधान अपने पास से दे रहे हैं। चाचा हमारे साथ, चाचा कुछ बता रहे हैं। क्या नाम हो चाचा? चाचा क्या बता रहे थे आप? देखो बम्बा ये लगा है, ये नल लगा, ये घुमा लगा है, 3 नल लगवाए हैं और शक्कर तो कोई चीज आप तक गिने नहीं है। और लड़की बारात पर है चाहे लड़का बारात पर है, जो मांगे तो 50 किलो पूरी बोरी देती है। आज तक कोई प्रधान नहीं दिया। अच्छा, कितने प्रधान हुआ? हाँ, कहा तक कोई दाना नहीं दिया। ये हमारी उम्र देख लो, 80 साल तेरे खड़ंजा कभी जगह नहीं है। कभी खड़ंजा नहीं रहा, ये खड़ंजा 2 साल पहले। हाँ। आप संतुष्ट हैं इनके काम? बहुत संतुष्ट। कोई समस्या किसी प्रकार की? किसी प्रकार, क्योंकि जब समस्या निकल कर सामने आएगी तो उसका तभी समाधान हो पाएगा। तो पहले समस्या पता हो, अगर जो कोई समस्या है तो आप बताइए, उसका समाधान होगा। कोई समस्या किसी प्रकार? हमारे साथ और ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गुड्डू। क्या करते हैं आप इस समय? कुछ नहीं, इस समय घर ही पर हैं। कुछ पढ़ाई लिखाई चल रही है? हाँ, पढ़ाई हो चुकी है, इसमें पेप्सी कंपनी में काम कर रहा हूँ। अच्छा, इस समय आप कार्यरत हैं। लॉकडाउन हुआ, कोई समस्या से आपको? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, पूरी सुविधा दे रहे हैं। पंचायत में मिलने वाली सुविधाओं में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे जो गाँव की समस्याओं के बारे में बता रहे थे। अभी तक तो इन लोगों का कहना है कि पिछले जो 70 सालों में गाँव में नहीं हुआ, वो इन 5 सालों में हुआ। अभी 2 साल पहले यहाँ पे बहुत सारा विकास हुआ, बिजली आई, खड़ंजे लगे और नल लगा। फिलहाल तो ग्रामीणों को इनसे कोई समस्या नहीं है। जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सारी अफवाहें ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई विकास नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, क्योंकि सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अंकित मिश्रा, मेरे साथ कैमरे पर आशीष दीक्षित, TV1 इंडिया न्यूज़। अभी हमने लुमा मऊ ग्राम पंचायत के सभी ग्रामीणों से बात की
वहाँ की समस्याएं देखी और वहाँ पर जो भी सिचुएशन थी, जैसे कुछ लोगों को आवास मिले हैं, कई लोगों की शिकायतें थी कि उनके आवास अभी नहीं आए हैं और उनके परिवार में भी आवास मिले हैं। खड़ंजा बना हुआ है और लोग कहते हैं कि सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें थी। उसी संबंध में हमने प्रधान जी से संपर्क किया तो प्रधान जी अपनी बात कहने के लिए उन्होंने समय निकाला है। वो हम सभी के साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर क्या मामला है, उनकी क्या बात है, क्या जानकारी है और कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए उसके बाद उनकी क्या योजनाएं हैं। इन सारे विषय पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत लूमा मऊ तहसील संडीला के ग्राम प्रधान मुन्ना पाल जी, जिनके बारे में क्षेत्रों में हम लोगों ने भ्रमण किया और सारी सूचनाएं एकत्रित की। कई समस्याएं आई और कई ग्रामीण खुशहाल हैं, पहले से गांव में विकास भी हुआ है। उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी कार्य योजना क्या है, वो कैसे अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहते हैं और कैसे वो दबंगों के द्वारा परेशान किए जा रहे हैं। ये सारी बातें प्रधान जी हमारे साथ करेंगे। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गांव-गांव की बात में। जैसा कि अभी हमने ग्राम पंचायतों में भ्रमण किया, लोगों से उनके विचार सुने, लोगों से उनकी बातें सुनी, तो हम जानना चाहेंगे कि मतलब पहले तो आप ये बताइए कि गांव के विकास के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं। पहला काम हमने जो है गांव में विद्युतीकरण कराया जी। जो गांव में विद्युतीकरण नहीं था, 2 गांव हमारे विद्युतीकरण थे, विद्युतीकरण कराया। सर्वे करा करके हमने पूरा ग्राम सभा अपनी ग्राम पंचायत जो है पूरी जो है विद्युतीकरण कराया जी। घर तक घर तो है जो है मीटर पहुँचाने का काम किया जी। उसके बाद गाँव में खर्चा गांव से गांव प्रत्येक गांव से जोड़ने का काम किया कि लोगों को कहीं भी कीचड़ न लगे, गांव में एक दूसरे गांव में आसानी से पहुंचा जा सके, जो कि पहले ऐसे नहीं हुआ। पहले गांव में पुराने खंजे कभी लगे थे, 25 सालों में वही खोल करके बार बार लगाए जा रहे थे। गांव में इतना काम अभी होना और है कि 5 वर्ष और मिले तब उस कार्य को पूरा किया जा सकता है। हमारी मंशा है कि जो है पब्लिक से भी अनुरोध है कि एक बार मौका और दिया जाए। जो आप देख रहे हैं प्रत्येक गाँव को सुंदरीकरण किया जाए, हर प्रत्येक घर पर लेट्रिन की व्यवस्था हो जाए और घर आवास की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि आवास 2011 का जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में हमारे 7 गांव छूट गए। हालांकि हमने मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखा कि जो है प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखा कि 7 गांव सर्वे में हमारे छूटे हैं, उन गाँवों का पुनः सर्वे करा करके उनको जो है आवास दिलाने का काम किया जाए। गरीब जनता है, उसको एक आवास मिल जाएगा तो अपना कुछ लगा करके आगे बढ़ा करके काम कर लेगा। और प्रत्येक गाँव को जो है अच्छा बनाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था कराया कि बाहर लोगों को न जाना पड़े। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, बुजुर्गों को दिक्कतें हो रही हैं। तो मैंने बहुत अच्छा बनाने का सपना देखा है कि इसको सपना को साकार करने का बराबर प्रयास करता हूँ। पैसा नहीं है, ज़िले से खुशामद करके जैसे भी हो सकता है उसे लाने का काम क्षेत्र में कराने का काम करता हूँ। और लड़कियों की शादी में रह गया, मैं अपनी तरफ से 40 से 50 किलो 2 लड़कियों की शादी भी की है, 40 से 50 किलो तक शक्कर देने का काम करता हूँ। प्रत्येक आदमी के जो है प्रत्येक शादी में प्रत्येक लड़की के दरवाजे पर जाता हूँ, जो हो सकता है उसकी मदद करने के प्रयास करता हूँ। ये गरीब जनता है, ये हमारे साथ है, लोग बरगाते हैं, बहुत सताया गया। अंदर से ज़रूर कमज़ोर हैं लेकिन अंदर से हमारे साथ हैं, बाहर से कमज़ोर हैं। अच्छा प्रधान जी, एक बात इस सिलसिले में ये करेंगे कि गांव में हमने भ्रमण किया, TV1 इंडिया न्यूज़ की टीम पूरे गांव में गई। हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको आवास नहीं मिला है, मतलब उनको आवास उन्होंने अपना नाम लिखवाया था, वो कह रहे हैं कि नाम कटवा दिया गया है, उनकी कुछ शिकायतें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनको शौचालय नहीं मिला है और बाकी और लोगों ने कहा है कि उनको चीज़ें मिली हैं। तो इस संबंध में आपका क्या कहना है उनके लिए? हमारा कहना है 2011 के सर्वे की सूची में नाम बहुत लोगों का नहीं था, नई सूची बनी है। उस समय साइट खुली थी, 157 या 63 हमारे जो है फीड हो गए हैं। अब जब से वो लागू हो गई योजना, जो कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से उस पर काम नहीं हुआ, उनको नहीं दिया जा सका, तो हमारा मंशा है कि उनको आवास मिलेगा। जो साइट खुलेगी पुनः जो है देने का काम उनको किया जाएगा, सूची में नाम डलवा करके गरीब लोगों को दिलाने का काम किया जाएगा। अभी हमारे पास करीब 600 शौचालय बनाने का काम किया गया है, 250 के आसपास आवास दिया गया है। अब जैसे जैसे व्यवस्था गवर्नमेंट की है हम उसको कराने का काम करेंगे। हमारी मंशा प्रत्येक गांव में से प्रत्येक घर पे एक शौचालय होना जरूरी है।
हाँ, प्रत्येक घर पे स्वच्छता मिशन के मतलब अंतर्गत एक शौचालय स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे इस साल आपने प्रधानी का चुनाव जीता, बहुत सालों तक, और पूर्व में कई और प्रधान रहे, वो बहुत सालों तक गांव के विकास में या सहयोग में उन्होंने जो भी योगदान दिया, इस 5 पंचवर्षीय से आप प्रधान हैं वहाँ पर। तो इसके जो आगे आने वाले, जैसे आप कहते हैं कि जनता आपको दोबारा एक मौका उपलब्ध कराए, तो आगे जो है विकास की प्रथम रूप से आपकी 5 योजनाएं कौन कौन सी हैं? 5 कौन सी विकास के नाम पर आप योजनाएं करेंगे? पहला तो है कि प्रत्येक आदमी को शौचालय होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को आप शौचालय उपलब्ध कराएंगे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। प्रत्येक घर पे एक शौचालय होना चाहिए, हमारी ये सोच है। और दूसरी सोच है कि जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं उनको आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। आवास की होना चाहिए, क्योंकि मैं ये इसकी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक कई लेटर लिखे हैं। इसमें कभी कभी विरोधी आड़े आते हैं, किसी को कोई योजना गरीब को मिल रही है, उसका बना है, वो मेरे पास नहीं आता है, इसलिए उसको आवास ना दिया जाए। इस प्रकार की तमाम दिक्कतें पैदा होती हैं। बहुत लोगों के हमारे गरीब भाई थे जिनको विपक्ष ने आवास कटवा दिए। हमारा सेक्रेटरी से तालमेल 8 महीने नहीं रहा, और केवल गरीब व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो गरीब व्यक्तियों को आवास मिलना चाहिए था वो कटवा दिया गया। मेरी ये सोच नहीं थी कि किसी का आवास अगर आ रहा ऊपर से, वो गरीब है उसको मिलना चाहिए, उसको कोई भी सुविधा हो। तो पेंशन के प्रत्येक घर पे प्रत्येक व्यक्ति को जो पात्र है उसको पेंशन मिलना चाहिए। मतलब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। चुनाव में हमने कहा था जो जिसको पेंशन की आवश्यकता है, तीसरी आपकी बात है कि पेंशन का वो होना चाहिए। पेंशन प्रत्येक घर पे होना चाहिए। लेकिन रहा ये कि हमने 250 पेंशन बनवाए तहसील स्तर पर। सर्वप्रथम हमने सबसे तहसील स्तर पर टॉप किया, लेकिन बात ये रही कि गवर्नमेंट ने कहा लक्ष्य आपका पूरा हो गया। इस कारण जो है हम पीछे हो गए। जैसे अब राशन कार्ड था, प्रत्येक घर पे मैंने राशन कार्ड देने का काम किया। अभी हमने 50-60 फीड कराए, लेकिन हुआ ये कि मैं जब उनके व्हाट्सएप पर डाला तो बात हुई, उन्होंने कहा हमारे क्यों नहीं हुए। सप्लाई से बात किया तो उन्होंने कहा लक्ष्य पूरा हो गया है प्रधान जी, अब ऐसा करिए जो अपात्र हैं उनको आप कटवा करके और उनको बनवाने का काम करिए। तो हमारी मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो पात्र है उसको राशन का मिलना चाहिए। ये तीसरी आपकी, चौथी आपकी व्यवस्था है राशन की, तीसरी पेंशन वाली, और प्रथम रूप से मतलब शौचालय, आवास, और तीसरी पेंशन वाली, चौथी राशन की, 5वीं व्यवस्था क्या सोची है कि हमारा प्रत्येक गांव जो है वो जो है लिंक रोड से जुड़ा हो। मतलब खरंजे से बाकायदा, यहाँ तक मैं जिला पंचायत से, हालांकि विधायक मेरा नहीं है, फिर भी मैं लोगों से चाहता हूँ कि कोई सड़क जिला योजना से प्रधानमंत्री कई बार डाला, तो बड़ी गांव में ये योजना है छोटे गांव के लिए, कम से कम उसकी आबादी के लिए 500 आबादी चाहिए उसको, तब उसे डामरीकरण किया जा सकता है। हमने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, तो हमारा मंशा है कि प्रत्येक गांव जो है जुड़ा हो, संपर्क मार्ग से जुड़ा हो, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, और गांव को, ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को बेहतर बनाने का मन है कि जो लोगों की लगे कि हाँ बहुत बढ़िया काम किया है। प्रधान जी, जैसा कि बताना चाह रहे हैं कि मैंने इनके आगे आने वाले समय में पूछा कि अगर आप अगले 5 सालों के लिए प्रधान बनते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं, तो आपकी कौन सी 5 योजनाएं हैं जो आप जनता को प्रमुखता से उपलब्ध कराएंगे। तो प्रधान जी ने अपनी ये योजनाएं बताई हैं कि प्रथम इनकी जो व्यवस्था है वो सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय की व्यवस्था है कि हर घर में शौचालय देने का कार्य करेंगे ये, और दूसरी जो व्यवस्था है वो आवास को लेकर है, तीसरी वृद्धावस्था की पेंशन को लेकर है, चौथी राशन व्यवस्था को, और 5वीं व्यवस्था है कि हर गांव को लिंक मार्ग से जोड़ेंगे। आइए हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं इस समय मुन्ना पाल जी। फिर से हम आपको बता दें, लूमा मऊ ग्राम पंचायत से ये प्रधान हैं और कार्य कर रहे हैं। अब हम इनके साथ जानना चाहेंगे कि ये क्या अपील करना चाहेंगे जनता से अपने लिए, और अपने बारे में ये जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो कि इनकी ग्राम पंचायत में रह रही है। हमारी अपील यही है कि हमें उनसे अनुरोध है, हमारा निवेदन है कि हमको विकास करने के लिए कम से कम 1 पंचवर्षीय और चाहिए। 1 पंचवर्षीय और चाहिए। प्रधान जी का कहना है कि उनको विकास करने के लिए 1 पंचवर्षीय और जनता उनको मौका दे और वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए आशीष दीक्षित, हरदोई।